हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर सीरीज़ और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ्रैक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। तो अगर हम बात करें फ्रैक्चर की ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो फ्रैक्चर दो सब कैटेगरी में डिवाइड होता है। सबसे पहला आता है नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर और दूसरा होता है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो अब हम जानेंगे नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है। So these fractures are easy to identify by the absence of significant displacement. Bone typically stays aligned in an acceptable position for healing. Such fractures are usually treated with splint, brace और cast. इसका मतलब ये है कि जो नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। फ्रैक्चर होने के बाद भी बोन अपने अलाइनमेंट में ही रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में हीलिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी होता है, मतलब जो फ्रैक्चर है वो जल्दी हील हो जाता है। और इस तरह के फ्रैक्चर को यूजुअली ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट, ब्रेस और कास्ट। तो बेसिकली नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर में बोन क्रैक हो या ब्रेक हो, बट बोन अपने अलाइनमेंट में ही रहती है। ठीक है, अब सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर का हेयरलाइन फ्रैक्चर्स। जैसे कि आप इन इमेजेस में देख सकते हैं कि बोन में फ्रैक्चर हुआ है लेकिन वो अपने अलाइनमेंट में ही है, बोन की एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज नहीं हुई है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर की, तो उसमें होता है अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर मीन्स द पीसेज ऑफ द बोन मूव्ड सो मच दैट अ गैप फॉर्म्ड अराउंड द फ्रैक्चर व्हेन द बोन ब्रोक। मतलब कि फ्रैक्चर जब होता है बोन के बीच में, तो दोनों बोन के जो अलग अलग पार्ट हिस्से हो जाते हैं उनके बीच में गैप आ जाता है। मतलब जो उनका बेसिक अलाइनमेंट होता है बोन का वो टोटली चेंज हो जाता है। उनके बीच में फ्रैक्चर्ड के दोनों हिस्सों के बोन के बीच में गैप आ जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। सीधा ही सीधा मतलब है बोन में फ्रैक्चर हुआ और उसके बाद बोन की पोजीशन चेंज हो गई, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। तो अगर हम बात करें फैक्टर्स की जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहला फैक्टर होता है फोर्स। मतलब कि कितने अमाउंट में फोर्स है जो बोन पर लगा है जिसकी वजह से फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो वो जो अमाउंट है फोर्स का वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस चीज़ के कि कितना ज़्यादा डिस्प्लेस होगी बोन। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है मसल पुल ऑन द फ्रैक्चर फ्रेगमेंट। मतलब कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, फोर्स लगेगा बहुत तेज़ किसी भी बोन पे जिसकी वजह से वो फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर होने के बाद उस फोर्स की वजह से जो मसल्स अटैच होंगी उस बोन से, वो मसल्स पुल करेंगी बोन को अलग अलग पार्ट में, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वो फ्रैक्चर के दो अलग अलग बोन के पार्ट हैं वो अपने अलाइनमेंट में, मतलब अपने ओरिजिनल अलाइनमेंट से दूसरे अलाइनमेंट में चेंज हो जाते हैं। उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन चेंज हो जाती है, उनके बीच में गैप आ जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। If a bone has been knocked out of its normal position, it is called a dislocation or a dislocation fracture. मतलब कि डिसलोकेशन फ्रैक्चर क्या होते हैं, जब कोई बोन अपनी नॉर्मल पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ जाती है तो हम इसे डिसलोकेशन फ्रैक्चर भी बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड बोन भी बोलते हैं। तो मतलब कि डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर का दूसरा नाम डिसलोकेशन फ्रैक्चर भी हो सकता है। अभी तक हमने इस वीडियो में जो कवर किया है, अगर उसको ब्रीफली हम कंसाइज करके समझने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ इमेज, तो आप देख सकते हैं कि जो स्क्रीन पे इमेज दिख रही है जिसमें जो सबसे पहले वाली बोन है उसमें नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, जिसे हम क्लोज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। क्लोज फ्रैक्चर या फिर ओपन फ्रैक्चर के बारे में हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले वाली इमेज है वो है नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, जिसे कि क्लोज फ्रैक्चर भी बोलेंगे। दूसरी जो इमेज है वो है इंटरनली ओपन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। मतलब कि वो है तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर लेकिन इंटरनली ओपन है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तीसरी इमेज की, तो इस इमेज में जो बोन में फ्रैक्चर है उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नली ओपन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर। मतलब कि है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर लेकिन अगर हम बात करें तो वो एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के। ठीक है, हालांकि जो सेकंड वाली बोन है उसका जो फ्रैक्चर है वो भी, उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरनली इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर से बोन ओपन नहीं है। ठीक है, उसमें स्किन का जो एंड है वो पियर्स आउट नहीं है, इंटरनली ही वो डिस्प्लेस्ड है। लेकिन थर्ड वाली बोन जो है उसमें एक्सटर्नली ओपन है, तो हम अपनी आइज से भी फ्रैक्चर्ड बोन को देख सकते हैं, जिसकी वजह से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वो जो फ्रैक्चर है वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो जो हर टाइप के फ्रैक्चर में सिम्टम्स होते हैं उन सिम्टम्स की हम बात करेंगे। सबसे पहला होता है पेन एंड स्वेलिंग इन द इंजर्ड एरिया। सबसे पहले पेन होगा फ्रैक्चर में, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है,
दूसरा पॉइंट है डिफॉर्मिटी हो जाएगी इंजर्ड एरिया में। तीसरा पॉइंट है डिफ़िकल्टी होगी उस इंजर्ड एरिया को नॉर्मल मैनर में यूज़ करने में, ठीक है। और जो चौथा पॉइंट है वो है कि वहाँ पे मतलब टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, निशान हो जाएगा और रेडनेस हो जाएगी इंजर्ड एरिया में। सो दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ द फ्रैक्चर and I hope you understood the topic quite well, but still if you guys have any doubt you can comment me below. Thank you so much for watching my video. Have a great day.